हे गाइस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए तो भाई फाइनली फिर से कंप्यूटर के मैराथन को लेके मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। जहां लास्ट टाइम हम लोगों ने 70 क्वेश्चंस करे थे, आज हम लोग पूरे 100 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। ठीक है। सो गाइस, दिस इज निहारिका राठौर, ठीक है, कंप्यूटर मेंटर। और बिना देरी करे, जी हाँ बिल्कुल, हालांकि देखो बाहर बहुत गर्मी और रूम में बहुत चिल सा हो रहा है, बट फिर भी हाँ मैम क्लास ले रही हो कि एनवायरमेंट थोड़ा सा इम्बैलेंस है ना। सो भाई यहाँ पे एनवायरनमेंट इम्बैलेंस है लेकिन क्लास एकदम बैलेंस है। तो जल्दी से आ जाइए ताकि हम लोग करें आज की इस क्लास को स्टार्ट। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आवाज एकदम क्लियर है। मैं एकदम क्लियर, यहाँ पे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग करते हैं हमारी आज की इस क्लास को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो गाइस आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है जो कंप्यूटर की टर्म है ये है कहां से डिराइव्ड हुई है। जी हाँ, कंप्यूटर की जो टर्म है ये एग्जैक्टली कहां से डिराइव्ड हुई है आपको ये बताना है। ये आपके लैटिन वर्ड से हुई है, जर्मन वर्ड से हुई है, फ्रेंच वर्ड से हुई है या फिर अरेबिक वर्ड से हुई है। चलिए जी, सो देखते हैं माय डियर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। चलिए जी बताइए जी जल्दी से। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। कंप्यूटर जो वर्ड है, ठीक है, इसको एग्जैक्टली हम लोगों ने लैटिन वर्ड से डिराइव किया है। किससे माय डियर? लैटिन वर्ड से डिराइव किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। जी हाँ, डिफरेंस इंजन की जो इन्वेंटर है इसका नाम क्या है? एलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज, साइमर क्रे या ऑगस्टा एडविन। चलिए जी देखते हैं माय डियर, डिफरेंस इंजन के जो फादर है इनका नाम क्या है। चलिए जी देखते हैं राइट आंसर क्या जाएगा। आप लोगों के लिए क्लास है तो जल्दी से, जो बच्चे नहीं आए हैं फटाफट से आइए और हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं ना। बिल्कुल जी, आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही बता दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और माय डियर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। दिस इज अ रियली सिंपल क्वेश्चन। जब भी हम कंप्यूटर की स्टडी करते हैं तो भाई सबसे पहले यही चीज पढ़ते हैं, भाई कंप्यूटर के फादर का नाम क्या है। चलिए जी देखते हैं कौन बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए। जी हाँ, फादर की बात पूछी है तो आपको बताना है फादर कौन है। बताइए जी, फादर की बात पूछी है तो आपको बताना है फादर कौन है। कंप्यूटर साइंस के फादर की बात करें तो हमको पता है ना मेरे बच्चा, चार्ल्स बेबेज। और ये बोर्ड को क्या हो गया। जी हाँ, और अगर हम बात करें न्यू कंप्यूटर की तो उसके लिए क्या नाम जाता है? न्यूमैन जाता है। जी हाँ, अगर हम एडवांस कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसके लिए न्यूमैन का नाम जाता है। अगला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ पीसी। जी हाँ, पर्सनल कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? पीसी। जिसका हम लोग यूज करते हैं, मान लो मेरे पास लैपटॉप है तो वो भी क्या हो जाएगा? पीसी हो जाएगा। आपको बताना है जो पीसी है उसके फादर को क्या कहते हैं। जी हाँ, जो हमारे पीसी है बच्चा, पीसी के फादर कौन है आपको यह बताना है। चार्ल्स बेबेज तो नहीं है। जी हाँ, मैं बता दूं पीसी के जो फादर है वह चार्ल्स बेबेज नहीं है। अब अगर वह चार्ल्स बेबेज नहीं है तो वह कौन है, बस वो कौन जो है वो आपको बताना है। चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन स्टूडेंट दे पाएगा। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं पीसी की, सो माय डियर एस्पिरेंट्स, पीसी के जो हमारे फादर है वो है एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है जी मैम, बिल्कुल सही। अगला बच्चा, सीपीयू क्या है? बहुत प्यारा है। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? सो बच्चा, सीपीयू को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। वो एक कार्ड रीडर और प्रिंटिंग डिवाइस है, वो एनालिटिक इंजन और आपका एक कंट्रोलिंग डिवाइस है। ठीक है, वो कंट्रोल और अर्थमेटिक यूनिट है या फिर वह अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन स्टूडेंट दे पाएगा। बिल्कुल जी, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। सो हमको पता है बच्चा, सीपीयू के अंदर क्या होता है? कैलकुलेशंस होती है ना। तो ये एक कंट्रोल यूनिट भी है और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट भी है। और अर्थमेटिकल लॉजिक के अंदर क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स होते हैं जो मैथमेटिकल फंक्शंस को कैरी कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल प्रोसेस ऑफ
इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ मेरे बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है माय डियर इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसे कंट्रोल कौन करता है, यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म या स्क्रीन सेवर। जी हाँ तो गाइस मैंने टारगेट बनाया है कि ये 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज है इसे हम पूरे 1 घंटे में कवर करेंगे, है ना, यानी कि 60 मिनट्स में लगभग हम लोग 110 क्वेश्चन करेंगे। तो आपको इसके लिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी रहेगी। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फिर हम लोग इस क्लास को आगे कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं। सो माय डियर, अगर हम बात करें इंटरेक्शन बनाने की यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, तो यहाँ पे बहुत बच्चों का राइट आंसर आ रहा है कि मैम ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल सही है, दैट इज यूजर इंटरफेस। जी हाँ जो यूजर इंटरफेस होता है वही यहाँ पे इंटरेक्शन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट। जी हाँ जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर जो थे उसमें जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी थी वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, आपको मुझे ये बताना है। चलिए जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन बच्चा देगा राइट आंसर। सॉरी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए था ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 होना चाहिए था। ओके क्वेश्चन नंबर 7, चलिए जी बताइए राइट आंसर क्या आ जाएगा, कौन सी लैंग्वेज पाई जाएगी, जल्दी से बताइए। अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज की बात करते हैं तो माय डियर जो हमने कंप्यूटर्स के अंदर पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी थी वो हमारी थी मशीन लैंग्वेज। जी हाँ वो हमारी थी मशीन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस। जी हाँ ये क्या है, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटिंग डिवाइस में शेयर करता है। वो नेटवर्क है, पेरिफेरल है, एक्सपेंशन बोर्ड है या फिर वह हम लोगों का डिजिटल डिवाइस है। चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, बताइए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या जाएगा, बताइए जल्दी से। माय डियर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ एक हो सकता है जिसे हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क। तो नेटवर्क इज एग्जिस्ट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और यही आपके कंप्यूटिंग डिवाइस में इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा, कोड एंट्रीज विच आर यूज टू गेट एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। जी हाँ कोड एंट्रीज जो हम कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं, ठीक है, उस कोड एंट्रीज को एग्जैक्टली क्या कहते हैं, एंट्री कोड, पासवर्ड, सिक्योरिटी कमांड्स या कोड वर्ड। जी हाँ माय डियर आप कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए क्या डालते हैं, कुछ कोड डालते हैं आपके सिस्टम के अंदर। उस कोड से आपके कंप्यूटर को कोई ओपन नहीं कर सकता, आपका डाटा कोई लीक नहीं कर सकता। तो आपको मुझे बस इतना बताना है वह जो कोड एंट्रीज है उस कोड एंट्रीज को नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों का राइट आंसर दिख रहा है, वेरी गुड, दैट इज पासवर्ड। जी हाँ उस कोड एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं माय डियर, पासवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जी हाँ आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट, मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन द माइक्रो कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होता है वो माइक्रो से तेज काम करता है, माइक्रो कंप्यूटर फास्ट देन मिनी। जी हाँ माइक्रो ज्यादा काम करता है फास्ट एज कंपेयर टू मिनी। दोनों की स्पीड सेम है, द स्पीड ऑफ बोथ कंप्यूटर कैन नॉट बी कंपेयर। जी हाँ बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें से राइट आंसर क्या आ जाएगा। जी हाँ कौन किससे ज्यादा तेज काम करता है, ओ हो है ना, कौन किससे ज्यादा बड़ा है, कौन किससे ज्यादा तेज काम करता है हमको बताना है। तो पहली बात तो दोनों की स्पीड सेम नहीं हो सकती और दोनों की स्पीड जो है उसे हम कंपेयर भी नहीं कर सकते बिकॉज इनके साइज में डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, बताइए। जी हाँ यहाँ जो राइट आंसर जाएगा दैट इज मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन द माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम। जी हाँ, आप फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन फाइल को स्टोर कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर के अंदर फाइल को स्टोर कहाँ करते हैं? आर्चीव्स के अंदर, फोल्डर के अंदर, इंडेक्सेस के अंदर, या लिस्ट के अंदर? चलिए जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो आप लोग देख पा रहे हैं जिस लेवल के क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं वैसे ही क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं ना। बिल्कुल जी। चलिए बताइए माय डियर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? अगर हम स्टोरिंग की बात करते हैं तो डाटा को हम हमेशा फोल्डर्स के अंदर स्टोर करते हैं। गॉट इट? जी हाँ, वी ऑलवेज स्टोर डाटा इन द फोल्डर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्टली लाइक टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? जी हाँ, कौन सा रिसोर्स ऐसा है जिसको हम इजीली शेयर कर पाते हैं? प्रिंटर, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क, या फिर कीबोर्ड? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं राइट आंसर क्या जाएगा। एक कंप्यूटर नेटवर्क में जो कॉमन रिसोर्स होता है उस रिसोर्स को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपको देना है राइट आंसर क्या जाएगा। चलिए जी बताइए बच्चा, वह कॉमन रिसोर्स क्या है? सोचना पड़ेगा मैम। वह कॉमन रिसोर्स स्पीकर हो सकता है? जी नहीं, वह कॉमन रिसोर्स स्पीकर नहीं हो सकता। तो जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत। बच्चा, अगर हम कॉमन रिसोर्स की बात करते हैं तो वह प्रिंटर होता है। जी हाँ, जो कॉमन रिसोर्स होता है वह क्या होता है? वह एग्जैक्टली प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? जी हाँ, इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसका यूज करेंगे? जॉयस्टिक का, मॉडेम का, सीडी ड्राइव का, या एनआईसी कार्ड का? चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देगा। जी हाँ, कौन से डिवाइस का यूज करते हैं हम लोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए? जी हाँ, आपको पहले भी मैं मैराथन करा चुकी हूँ, ठीक है, और आज फिर से मैं 100 से लगभग 110 क्वेश्चन का मैराथन लेके आई हूँ। एंड देखते हैं कि कितने बच्चे इस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं और कितने बच्चे पढ़ पाते हैं। तो बच्चा मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा मॉडेम। जी हाँ, मॉडेम वह डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन एक मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, या फिर ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज कि यह एक आउटपुट डिवाइस है या एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, सो लेट मी हेल्प यू। इट इज अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, यह आउटपुट डिवाइस ही नहीं है, यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब लाइट जो है अपने आप में क्या है बच्चा? लाइट जो है वो एमिट होती है ना, और लाइट को हम हमेशा ऑप्टिकल तरीके से लेते हैं। सो जो लाइट है वो आपका ऑप्टिकल हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा लाइट पेन है वो हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा लाइट पेन है वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्टिकल डिवाइस। जी हाँ, लाइट पेन क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल डिवाइस हो जाएगा। चलिए जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या जा सकता है आंसर। बच्चा, यूनिवैक जो है वो एग्जैक्टली क्या है? तो आपको बतानी है यूनिवैक की फुल फॉर्म। चलो जी देखते हैं राइट आंसर क्या जाएगा। यूनिवैक की फुल फॉर्म आपको बतानी है। बताइए जी राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या जाएगा। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जी हाँ, यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सीडी रोम क्या है? कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी? तो भाई सीडी की फुल फॉर्म आपको पता है और आप लोगों को रोम की पता है, तो यहां से आप लोग मुझे अच्छे से बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो सकता है? रोम रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ, रोम के लिए हम पढ़ेंगे रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके लिए हम पढ़ेंगे रीड ओनली
मेमोरी। अब हम बात करें सीडी, तो सीडी को यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कंपैक्ट डिस्क नहीं, कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी कहेंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा। चलिए जी, देखते हैं कौन बच्चा देगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जी हाँ, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या जाएगा? जी हाँ, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है बताइए जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? अगर बात करते हैं एएलयू की, तो उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो आपके सारे के सारे कैलकुलेशंस को सॉल्व करता है। अगला क्वेश्चन, आपके एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स जरूर आती है। जी हाँ, आपके एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स जरूर आती है, तो इन शॉर्ट फॉर्म्स को आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से पढ़ना है। चलिए, आप बताएंगे आप वीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है? वीडियो ग्राफिक एरे होती है, विजुअल ग्राफिक एरे होती है, वोलेटाइल ग्राफिक एरे होती है, या वीडियो ग्राफिक एडेप्टर होती है? चलो जी, देखते हैं राइट आंसर क्या जाएगा। टीचर पढ़ा रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल जी माय डियर, याद रखिएगा, बिना पढ़ाई करे जिंदगी में कुछ नहीं होता, तो कुछ पाने के लिए थोड़ा तो पढ़ना पड़ता है ना। एंड यू नो, आजकल तो बच्चा बहुत ज्यादा हाई लेवल हो चुका है एजुकेशन का, तो आजकल तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एंड द राइट आंसर इज वीडियो ग्राफिक एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। आईबीएम 1401 क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। आईबीएम 1401 क्या है? ये एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, या फोर्थ जनरेशन है? वाओ, दिस इज रियली अ नाइस क्वेश्चन। आपको बताना है ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। चलो जी, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देगा। एंड ये चेयर जो है, ये मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है, तो इस चेयर को मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साइड में कर दिया है। जी हाँ, अगर हम बात करें आईबीएम 1401 की, सो माय डियर, आईबीएम 1401 जो है, दिस इज योर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। जी हाँ, ये आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएसआई की फुल फॉर्म बतानी है। चलिए जी बताइए। जी हाँ, एमएसआई की फुल फॉर्म बतानी है। देखते हैं भाई कौन देगा एमएसआई की फुल फॉर्म। चलो जी, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट। चलो जी, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बच्चा दे पाता है। बोलो बोलो जल्दी से, राइट आंसर क्या आ जाएगा? एमएसआई। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, एंड द राइट आंसर इज मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। जी हाँ मेरे बच्चा, जो हमारी 3.5 फ्लॉपी इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, या 1.44 MB? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा कि उसकी कैपेसिटी एमबी में होती है, जीबी में होती ही नहीं है। चलिए जी, देखते हैं राइट आंसर क्या जाएगा। आपको हिंट मिल चुकी है, जो कैपेसिटी है मेरे बच्चा, वो एमबी में पाई जाती है, जीबी में तो होती ही नहीं है। और अगर हम एमबी की बात करें, जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे एमबी की बात करें, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर जाएगा 1.44 MB। क्या जाएगा? 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेट, या वायरलेस एरिया नेटवर्क? बहुत प्यारा क्वेश्चन। आपको आपके एग्जामिनेशंस के अंदर फुल फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स जरूर देखने को मिलेंगी, और इसलिए आज के क्वेश्चंस में मैं वो सारे एग्जाम्पल लेके आई हूँ जो आप लोगों के एग्जाम में पूरे पूरे आते हैं। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या जाएगा बताइए। डब्ल्यू होते ए से होता है एरिया, एन से होता है नेटवर्क। तो एरिया और नेटवर्क तो सही है, लेकिन डब्ल्यू का मतलब क्या है? डब्ल्यू का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जी हाँ, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ जाएगा। MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर,
मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर या नन? तो भाई नन तो नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई तो एक है जो राइट आंसर है। चलो जी देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देगा, जल्दी जल्दी। जी हाँ, हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम लोग आगे कवर कर पाएंगे ना। चले जी देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन स्टूडेंट देगा। सो माय डियर, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो वो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, है ना। बिल्कुल जी। अगला नेक्स्ट फुल फॉर्म। ओ माय गॉड, लगता है मैम आज आप फुल फॉर्म बहुत ज्यादा लेके आई हैं, बिकॉज मेरे बच्चे जो फुल फॉर्म है ये एग्जाम्स में ज्यादा आती है। जी हाँ, आप अपने एग्जाम देंगे तो आप कहेंगे कि यस मैम, जो फुल फॉर्म्स हैं, जो आपने हमें फुल फॉर्म्स कराई है, एब्रीवेशंस कराई है, ये बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम में आई हुई है। चलिए जी, तो बच्चा ई से क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है। बी से होता है बाइनरी। जी हाँ, बी से होता है बाइनरी, ठीक है। सी से होता है कोड। तो हमें कोड से ही समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? जी हाँ, सीपीयू का पार्ट क्या है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, या फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट? चलो जी, ये तो मुझे लगता है कि सबको पता होगा कि हमारे सीपीयू का पार्ट कौन सा है ना। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से सेशन को लाइक कर दिया जाए, सेशन को शेयर कर दिया जाए, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाए। और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन, सीएडी अगेन, मतलब आज के क्वेश्चंस में तो इतनी एब्रीवेशंस है कि हमारे अलग अलग सेट में जरूर बनेगी। चलिए जी, सीएडी की फुल फॉर्म बताइए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कंप्यूटर एनालॉग डिजाइन। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या जाएगा, देखते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या जाएगा, सीएडी की फुल फॉर्म क्या है, सीएडी की फुल फॉर्म क्या है आपको बतानी है। तो माय डियर, सी फॉर कंप्यूटर, डी फॉर डिजाइन। अब बच गया ए, तो ए से आता है एडिट। जी हाँ, ए से क्या आएगा, एडिट। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे, जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं, है ना। जी हाँ, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। जी हाँ, रैपिड फायर सेशन है, आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं। तो बच्चा, जंक ईमेल को हम लोग स्पैम कहते हैं। जी हाँ, वी कॉल्ड जंक इस ईमेल एज स्पैम। अगला क्वेश्चन, हैकर all have same motive, break into other people computer, may legally break into computer as long as they do not do any damage, ऑल पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर। तो बच्चा, हैकर की डेफिनेशन पूछी है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग जो हैकर होते हैं वो क्या होते हैं। जी हाँ, हैकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं मैम, हमारे डाटा को चुरा लेते हैं। जी हाँ, हमारे डाटा को कैसे चुराते हैं ये आपको मुझे बताना है। हैकर हमारे डाटा को चुराते कैसे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के रात रात अकाउंट खाली हो जाते हैं बाय हैकिंग से। जी हाँ, तो हैकर्स क्या होते हैं बच्चा, हैकर्स वो होते हैं जो दूसरे के कंप्यूटर के अंदर उसके लॉक को तोड़ के उसके सारे प्रीशियस डाटा को चुरा लेते हैं, है ना। जी मैम। अगला, इसको हम साइबर क्राइम भी कहते हैं। आगे, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किस टाइप का कंप्यूटर जिसे हम क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, वो कौन सा है, वह मेन फ्रेम है, वह मिनी है, वह माइक्रो है, या फिर वह पीडी है। चलो जी देखते हैं कौन सा कंप्यूटर है जो कि क्लाइंट कंप्यूटर के। जी हाँ, हम लोग कुछ भी डाटा लेंगे तो वो बेसिकली क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होती है। तो क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन होती है वह हम किसमें लेते हैं, तो मेरे बच्चा क्लाइंट सर्वर सिस्टम जिसे हम कहते हैं वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है। जी हाँ, कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें मल्टी प्रोसेसिंग होती है। जी हाँ, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, तो आप लिखेंगे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही मल्टी प्रोसेसिंग पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा, एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव। जी हाँ, एक कंप्यूटर कभी अपने आप को बूट नहीं करेगा अगर उसके पास कंपाइलर पाया गया है, लोडर पाया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम पाया गया है, या असेंबलर। जी हाँ, तो कंप्यूटर किस कंडीशन में बूट नहीं करेगा ये आपको मुझे बताना है। चलो जी देखते हैं राइट आंसर क्या जाएगा। एक कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं करेगा अगर उसके पास क्या नहीं है, जी हाँ,
क्या ना होने से एक कंप्यूटर कभी भी बूट नहीं करेगा? भाई एक कंप्यूटर को बनाएगा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो कंप्यूटर अपने आप में बूट भी नहीं करेगा। सो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइनिंग्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जी हाँ माय डियर, जब आपने कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट लिखा है तो लाइंस के बीच में जो आपका स्पेस पाया जाएगा उसे डबल स्पेस कहते हैं, लाइन स्पेस कहते हैं, सिंगल स्पेस कहेंगे या वर्टिकल वर्टिकल स्पेस कहेंगे। चलिए जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, अब लाइन के बीच में जो स्पेस पाया गया है उस स्पेस को क्या कहा जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, हमको देखते ही समझ में आ रहा है कि अगर लाइन के बीच में स्पेस पाया गया है तो उसे हम लाइन स्पेस के नाम से जानेंगे। सो राइट आंसर इज द गाइस लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा। जी हाँ, नॉन न्यूमेरिक डाटा का एग्जांपल क्या है? बुकमार्क, बैंक बैलेंस, एग्जामिनेशन स्कोर या एम्प्लॉय एड्रेस। ये क्वेश्चन शायद मैंने एक दो बार पहले भी आपको प्रैक्टिस कराई है, बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखा जा चुका है, अलग अलग एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखा जा चुका है। तो आपको बताना है नॉन न्यूमेरिक जिसमें नंबर्स नहीं पाए गए, है ना, 1 2 3 4, जो हमने न्यूमेरिक डाटा यूज नहीं किया उसे ही नॉन न्यूमेरिक कहते हैं। तो नॉन न्यूमेरिक के लिए, अरे वाह बहुत बढ़िया, नॉन न्यूमेरिक के लिए राइट आंसर जाएगा एम्प्लॉय एड्रेस। जी हाँ, राइट आंसर क्या जाएगा? एम्प्लॉय एड्रेस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? प्रोग्राम विच अराइव्स बाय बीइंग रैप्ड इन अ बॉक्स। जी हाँ, वह प्रोग्राम जो कि हमारे बॉक्स में रैप होता है, प्रोग्राम जो परमानेंट होता है कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम विच इज द पार्ट ऑफ बिग कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द मशीन। तो बच्चा ये जो एम्बेडेड सिस्टम होता है, इस एम्बेडेड सिस्टम को आप क्या कहते हैं आपको बताना है। जी हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एम्बेडेड सिस्टम? चलिए जी देखते हैं, तो एम्बेडेड सिस्टम का जो राइट आंसर है वो कौन बच्चा देने वाला है? बच्चा एम्बेडेड सिस्टम कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि हमारे मशीन्स को कंट्रोल करता है। तो एम्बेडेड सिस्टम जो है कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो हमारी मशीन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज। जी हाँ, हमारा जो वेबसाइट है उसके फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं? होम पेज, इंडेक्स, जावा या ऑल ऑफ दिस। चलो जी देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ, फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता है बताइए? फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट पेज होता है, इसी फर्स्ट पेज को हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द अपीयरेंस ऑफ द टाइप करेक्टर। इनमें से कौन है जो करेक्टर का अपीयरेंस है? वो साइज है, फॉर्मेट है, पॉइंट है या कलर है? रियली अ नाइस क्वेश्चन। चलो जी, तो राइट आंसर। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इस प्यारे से क्वेश्चन का आपको प्यारा सा राइट आंसर देना है। इस प्यारे से क्वेश्चन का आपको प्यारा सा राइट आंसर देना है, तो प्यारा सा राइट आंसर जाएगा फॉर्मेट। फॉर्मेट इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप करेक्टर। नेक्स्ट, व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर फर्स्ट टाइम। जी हाँ, जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं, ए copy is automatically printed, it must given a name to identify it, it doesn't need a name, it only need a name if doesn't going to the imprinted। जी हाँ, जब भी आप फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो भाई फाइल को सेव करने के लिए फाइल का कुछ तो नाम करोगे, बिना नाम के एक फाइल को कैसे सेव करोगे? ये तो मैम पॉइंट वाला क्वेश्चन है कि बिना नाम के एक फाइल को हम सेव ही नहीं कर सकते, है ना। भाई मेरी फाइल में कुछ डाटा है, मान लो डीओबी है, डॉक्यूमेंट्स है, तो हम जब भी फाइल को सेव करते हैं उसको एक आइडेंटिटी देते हैं, उसका एक नाम रखते हैं। Office land which are scattered geographically on large scale can be connected by the use of what? जी हाँ, ऑफिस की जितनी भी हमारी लाइन केबल होती है वह एग्जैक्टली किससे कनेक्ट होती है? वो कैन से होती है, लैन से होती है, ठीक है, डैन से होती है या फिर वैन से होती है? बताइए।
जी जल्दी जल्दी से बताइए, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जी हाँ, मैंने कब कहा कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है, और आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे राइट तरीके से दे सकते हैं। तो माय डियर वाइड एरिया नेटवर्क, जी हाँ, तो वो जो है यहाँ पे वैन द्वारा क्या होंगी, एग्जीक्यूट की जाएंगी। वेयर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन प्रोसेसर यूज देम, जी हाँ, जब प्रोसेसर डाटा को प्रोग्राम को यूज करेगा तो जो डाटा है और वो जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे स्टोर होएगा, ये आप लोगों को बताना है। चलो जी, देखते हैं राइट आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी, या फिर प्रोग्राम मेमोरी? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या जाएगा? भाई डाटा जो स्टोर होता है वो एग्जैक्टली कहाँ होता है, आपको यही तो मुझे बताना है। डाटा जो स्टोर होता है वह हमेशा से हमारा सबसे पहले मेन मेमोरी के अंदर जाएगा, तो राइट आंसर जाएगा मेन मेमोरी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है डैश रिप्रेजेंट रो फैक्ट वेयर एज डैश इज द डाटा। जी हाँ, इनमें से डाटा, इसमें से रो फैक्ट क्या है और डाटा क्या है, आपको मुझे बताना है। इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, डाटा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बिट, रिकॉर्ड्स या बाइट्स? बताइए जी राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ, जल्दी से बताइए राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या जाएगा। बच्चा, रो फैक्ट किसे कहते हैं और हम लोग डाटा किसे कहते हैं? रो फैक्ट किसे कहेंगे, डाटा किसे कहेंगे, ये आपको मुझे बताना है। तो रो फैक्ट को इनपुट बोलते हैं और इनपुट में भी हम एक टाइप का डाटा ही देते हैं, तो रो फैक्ट हो जाएगा डाटा, लेकिन जो हमारा बाहर मिलता है यानी कि जो आउटपुट होता है, आउटपुट को हमेशा इंफॉर्मेशन कहते हैं। जी हाँ, रो फैक्ट डाटा हो सकता है लेकिन आउटपुट हमेशा इंफॉर्मेशन पाई जाती है। अगला, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल? जी हाँ, रोम की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसे यूजफुल बनाती है? बच्चा, इंफॉर्मेशन इजीली अपडेट होना, रोम इज नॉट वोलेटाइल, इट रिमेन्स वेयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर, इट प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिव डाटा, या जो रोम की चिप है वो इजीली स्वैप हो जाती है। तो भाई ये जो रोम है ये हम लोग यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो एडवांटेज आपको बताना है। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, अगर आप ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझे, तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है भाई ये नॉन वोलेटाइल होती है, इट रिमेन्स देयर विदाउट द इलेक्ट्रिकल पावर। जो भी हमारा डाटा है वो यहाँ पे बिना पावर के भी क्या होता है मेरे बच्चा, स्टोर रहता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट यू कॉल प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉज? चलिए जी मेरे बच्चा, प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू फाइंड पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉज, जी हाँ, हमारे एक प्रोग्राम में फॉल्ट हो गया है, ठीक है, तो उसके पॉसिबल फॉल्ट को देख रहे हैं, उसके हम कॉजेस को देख रहे हैं, तो इस टाइप के प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे, आपको बताना है। जी हाँ, इस टाइप के प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन, कुकीज, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, या फिर बच्चा बुक डिस्कीट्स? ओहो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस प्यारे से क्वेश्चन का हम लोग लिख के चलेंगे प्यारा सा राइट आंसर। देखो बच्चा, कभी भी अगर हम किसी चीज की जांच करते हैं तो जांच को आम भाषा में डायग्नोस बोलते हैं। जी हाँ, जांच को आम भाषा में क्या बोलते हैं, डायग्नोस बोलते हैं। ठीक है जी मैम, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स की डायग्नोस करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। जी हाँ, उसे हम क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बोलेंगे। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज? जी हाँ, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल कहते हैं, बेसिक, कोबोल, फोर्टन को, प्रोलॉग को, सी सी प्लस को, या असेंबली लैंग्वेज को? चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देगा। जी हाँ, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम लोग लो लैंग्वेज कहते हैं? जी हाँ, कौन सी लैंग्वेज है जिसे लो, भाई फोर्टन तो बिल्कुल भी लो लैंग्वेज नहीं है। अगर हम बात करें मशीन लैंग्वेज के बाद, तो मशीन लैंग्वेज के बाद जो हमारी लो लैंग्वेज है वो हमारी होती है असेंबली लैंग्वेज। जी हाँ, वो हमारी कौन सी होती है, तो आप लिखेंगे कि दैट विल बी द असेंबली लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इनमें से कोई एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अब जो नहीं है वो आपको बताना है, NAV,
पी फ्रोट, ओरेकल या मैक एफी? चलो जी देखते हैं राइट आंसर। बच्चा कोई एक नॉन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जी हाँ, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, बोलिए बोलिए राइट आंसर। तो मैं बता देती हूँ वह है हमारा ओरेकल, जी हाँ वह है हमारा ओरेकल। अगला, विच डिवाइस इज यूज फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर का रिपीटेड है। तो अब अगर ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सीधा उठा के क्या करेंगे, मॉडेम पे क्लिक कर देंगे। वही काम हम लोगों ने कर दिया, है ना, बिल्कुल। अगला बच्चा, डीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? जी हाँ, डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस या डायरेक्ट मॉड्यूल एलोकेशन। तो आपको पहले तो भैया डी के बारे में बताना, भाई डी क्या होता है? डी तो होता है डायरेक्ट, जी हाँ, डी होता है डायरेक्ट, तो भाई ऑप्शन नंबर 1 तो कट जाएगा, है ना, बिल्कुल। और मेमोरी होता है, जी हाँ, डी से डायरेक्ट होता है, एम से मेमोरी। अब ए से क्या होता है आपको मुझे बताना है, जी हाँ, ए से क्या होता है आपको मुझे बताना है। तो मेरे बच्चा ये जाएगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? इनमें से स्टोरेज डिवाइस क्या है? टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या ऑल ऑफ द अबव? एंड दिस इज रियली अ सिंपल क्वेश्चन कि आप इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा सरल सा मुझे राइट आंसर दे सकते हैं कि भाई इनमें से जो स्टोरेज डिवाइस है वह कौन सा है। तो माय डियर, जो इनमें से स्टोरेज डिवाइस है वो ये सारे के सारे पाए जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम? जी हाँ, जॉन नेपियर ने लॉगरिथम कौन से साल में बनाई थी? 1416, 1614, 1641 या 1804? चलिए जी, इतनी पुरानी है एल्गोरिथम, हमें तो पता ही नहीं था। अब पता नहीं था तो पता चल चुका है, बताइए जी राइट आंसर क्या जाएगा? जॉन नेपियर ने ही एल्गोरिथम, सॉरी, जॉन नेपियर ने ही लॉगरिथम को बनाया था, और लॉगरिथम जो है ये लगभग 1614 में, यानी कि 1614 में बन चुकी थी, ठीक है जी मैम। अगला क्वेश्चन, ए नॉर्मल सीडी रोम यूजुअली स्टोर अबव डाटा? एक नॉर्मल सीडी रोम में कितना डाटा स्टोर हो सकता है? एमबी में हो सकता है, जीबी में हो सकता है, किसमें, केबी में, किसमें? तो मैं यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का एक बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन लेके आई हूँ माय डियर। जो हम सीडी रोम में डाटा यूज करते हैं वो सबसे मिनिमम, सबसे जनरली जो होता है वो जनरली हमारा एमबी होता है। तो बच्चा 680, जी हाँ, यानी कि 680 एमबी डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं नॉर्मल सीडी रोम के अंदर। अगला क्वेश्चन, MIS is designed to provide information needed for the effective decision making by using consumer, worker, फॉर्मेट या मैनेजर्स? चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। MIS को डिजाइन किया गया है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। ये इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है? जी हाँ, MISC इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसको देती है? जिससे डिसीजन हो सके। तो डिसीजन जो लेता है वो आपका कौन लेता है? एक टीम को कौन लीड करता है? मैनेजर। तो जो डिसीजन लेगा वो आपका मैनेजर कहलाएगा, जी हाँ, जो डिसीजन लेगा वह आपका मैनेजर कहलाएगा, ठीक है जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। लाइट पेन क्या है? अरे भाई ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब आप कहें कि नहीं मैम हमें आपकी क्लास नहीं पढ़नी क्योंकि हमें तो सिर्फ एग्जाम पढ़ना है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैम ऐसे क्वेश्चंस करा रही है जो एग्जाम रिलेटेड है ना, बिल्कुल जी। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ माई गॉड, लगता है ये दो क्वेश्चन एक जैसे आगे। अगला, बीसीडी की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी बिट कोड डेसिमल, बाइनरी कोड डिजिट या बिट कोड डिजिट? चलिए जी, सो आपकी परेशानी को दूर करके बी से बाइनरी होता है, बिट होता ही नहीं, बाइनरी होता है। अब बताओ राइट आंसर क्या जाएगा? मैंने कहा बिट तो होता ही नहीं, बाइनरी होता है। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या जाएगा। तो माय डियर, बाइनरी कोडेड डेसिमल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए।
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII की फुल फॉर्म क्या है? ओ माय गॉड, जी हाँ, ASSCI की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। सो आपको मुझे बताना है जी, यहाँ पे राइट फुल फॉर्म क्या जाएगी? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दिस इज द राइट फुल फॉर्म ऑफ ASCII। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। पानी पिलवा दीजिए थोड़ा सा। विच ऑफ फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? जी हाँ मेरे बच्चा, इनमें से कंप्यूटर की पहली जनरेशन कौन सी है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ कुछ याद आ रहे हैं ना? जी हाँ, तो माय डियर, अभी हम लोगों ने जो जनरेशन पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? अभी हम लोगों ने पढ़ी थी हमारी सेकंड जनरेशन, है ना? तो अब क्वेश्चन आ गया फर्स्ट जनरेशन का। तो बताइए मेरे बच्चा, फर्स्ट जनरेशन जो है इसमें से कौन सी पाई जाएगी? जल्दी से बताइए, जो फर्स्ट जनरेशन है वो कौन सी पाई जाएगी? अगर हम सबसे पहली बात करें, जो हमारा एडसेक है ये हमारी फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है। जी हाँ, ये जो हमारा एडसेक है ये हमारी फर्स्ट जनरेशन के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज? जी हाँ, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था? जी हाँ, अगर हम बात करें आईसी तो ये हमारा थर्ड जनरेशन के अंदर था। ठीक है, सेकंड में हम लोग क्या लेके गए थे? ट्रांजिस्टर्स, और इन ट्रांजिस्टर से हम लोगों ने आईसी बनाया। तो अब हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो हमको दिख रहा है भाई नन तो जाएगा ही नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्टन फाइल ट्रांसलेशन, फोर्टन क्या है? फाइल ट्रांसलेशन है, फॉर्मेट ट्रांसलेशन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फ्लॉपी ट्रांसलेशन? चलिए जी, फोर्टन जो है वो बच्चा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, थैंक यू। पानी पी रही हूँ, बताओ राइट आंसर क्या जाएगा? बेटा, जब लगातार बोलना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा जो गला होता है वो सूख जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे फोर्टन की, तो वो है हमारा फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला बच्चा, नेक्स्ट फुल फॉर्म की बता दो। फुल फॉर्म, चलो जी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट कहता है इजिली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो बच्चा, एप्रोम की फुल फॉर्म आपको मुझे बतानी है। और मुझे याद है कि जब मैंने आपको वन लाइनर्स कराए थे तब मैंने आपको ये फुल फॉर्म भी कराई थी। लेट्स सी कौन देगा राइट आंसर। मैंने कि आ देखे जरा किसमें कितना है दम। सो मैं भी वेट कर रही हूँ भाई, कौन मुझे राइट आंसर दे पाएगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी। ओके, सेकंड जनरेशन की डेवलपमेंट कब से कब तक हुई थी बताइए? सेकंड जनरेशन की डेवलपमेंट कब से कब तक हुई थी? 49 से 55, 56 से 65, 65 टू 70, 70 टू 90। बोलो राइट 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 आंसर क्या आ जाएगा? बताइए जी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है उसकी जो टाइम लिमिट है वो कहां से कहां तक पाई गई थी? तो वो पाई गई थी 1956 से 1965। ठीक है जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, कंप्यूटर का सबसे बड़ा साइज कौन सी जनरेशन में लार्ज था? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? बताइए बच्चा, कंप्यूटर का साइज कौन सी जनरेशन में सबसे लार्ज था? चलिए, मैं बस 2 मिनट्स के लिए बैठी हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खड़े खड़े थोड़ा सा थक गई हूँ। तो आप मुझे जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दो, फिर हम चलते हैं। गाइस, द राइट आंसर इज फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसिंग जो था वो कौन से जनरेशन में आया था? जी हाँ, माइक्रो प्रोसेसिंग कौन से जनरेशन में आया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? देखते हैं जी, राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ, माइक्रो प्रोसेसिंग कौन सी जनरेशन में आया था? माइक्रो प्रोसेसिंग आया था हमारी फोर्थ जनरेशन के अंदर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसिंग फोर्थ जनरेशन के अंदर आया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंट टेक्स्ट? जी हाँ, कौन से डिवाइस को यूज किया जाता है डायरेक्टली इमेज प्रिंट टेस्ट के ऊपर? OCR, OMR, OMICR या ऑल ऑफ द अबव? बताओ जी राइट आंसर क्या जाएगा?
कौन से डिवाइस को यूज किया जाता है? आप लोग जो एग्जाम देते हैं आजकल वो ओएमआर वाला नहीं होता, पहले ओएमआर पे हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ओसीआर। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, एक प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी कैसे मेजर करते हैं? डॉट पर इंच से, डॉट पर स्क्वायर इंच से, डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम से, या ऑल ऑफ दिस अबव से? जी हाँ, एक कंप्यूटर की जो आउटपुट है वो कैसे आप लोग मेजर कर सकते हैं, बताइए जी। एक कंप्यूटर की जो आउटपुट है उसे आप मेजर कैसे कर सकते हैं? देखते हैं जी राइट आंसर क्या जाएगा। कोशिश तो ये है कि 1 घंटे में आपकी कम से कम 100 क्वेश्चन करा सकूं। राइट आंसर जाएगा डॉट पर स्क्वायर इंच। अगला क्वेश्चन, एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, आउटपुट इज डिस्प्लेड इन द डिजिटल फॉर्म, है ना। तो आपको बताना है जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर में एग्जैक्टली क्या होता है। जी हाँ, एनालॉग कंप्यूटर में एग्जैक्टली क्या होता है आप लोगों को मुझे यह बताना है। तो मेरे बच्चे, एनालॉग कंप्यूटर की खास बात क्या होती है? कभी भी हमारा इनपुट डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन, इन लेटेस्ट कंप्यूटर जनरेशन इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूट पैरेलली, सिक्वेंटली, दोनों तरीके से, एक और या सभी तरीके से। जी हाँ, जो हमारे नए कंप्यूटर थे उसमें जो हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो किस सीक्वेंस में दे रहे हैं वो आपको मुझे बताना है। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या जाएगा। तो लेटेस्ट कंप्यूटर जनरेशन में जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सीक्वेंटली भी होती है और वो पैरेलल भी होती है। आगे, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? जी हाँ, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसको हम एनिक कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, एनिक जो है ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, सॉरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसकी खोज डिस्कवरी किसने करी, इसको बनाया किसने? वैन न्यूमैन ने, जोसेफ एम जैक्वार्ड ने, जे प्रेस्पर ने, या ऑल ऑफ अबव ने? चलिए जी देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किसने बनाया। अगर हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तो मेरे बच्चा वो थे जे प्रेस्पर एकार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड हाई लेवल लैंग्वेज सी? जी हाँ, जो हमारी सी प्रोग्रामिंग है, आपको बताना है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बनाई थी। चलो जी देखते हैं राइट आंसर क्या जाएगा। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस एम रिची ने बनाई थी। आगे, प्रोफेशनल हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट्स आर, क्या कहते हैं इसको बताइए जल्दी से। जो डिजाइन करेगा, प्रोग्राम करेगा, ऑपरेट करेगा और मेंटेन भी करेगा, इसको हम क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चा इस टाइप के इंसान को हम पीपल वेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपल वेयर कहेंगे। नेक्स्ट, व्हेन डिड आर्क राइवल्स आईबीएम एंड एप्पल कंप्यूटर इंड्यूस डिसाइड टू जॉइन हैंड? जी हाँ बच्चा, आईबीएम और एप्पल ने कौन से साल में हाथ मिलाया? इस साल, मैं इस साल तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। जी हाँ, मेरे पैदा होने से पहले का ये साल है। जी हाँ, तो मैडम की जितनी भी नहीं जितना तुम सोच रहे हो, है ना। राइट आंसर जाएगा 1991, ठीक है भाई। मैं हुई थी 1993 में, तो ये समझौता 1991 में ही मेरे होने से 2 साल पहले हो चुका था। आगे, ह्यूमन बीइंग आर रेफर्ड टू एज होमोसेपियंस, विच डिवाइस कॉल्ड सिलिकोसेपियंस? जी हाँ, इंसानों का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। ऐसे ही सिलिकोसेपियंस किसका साइंटिफिक नेम है? मॉनिटर का, हार्डवेयर का, रोबोट का, या कंप्यूटर का? देखते हैं जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बच्चा देगा। जी हाँ, किसका है साइंटिफिक नेम? सिलिकोसेपियंस। तो माय डियर, जो सिलिकोसेपियंस है यह राइट नेम है हमारे कंप्यूटर का, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक एरर है हमारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में जिसे हम बग कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव कंप्यूटर जैगरोन फॉर दिस? जी हाँ, तो इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो हम क्या यूज करेंगे? या तो उसको हम डीबगिंग बोलते हैं, और ऑप्शन में अगर डीबगिंग नहीं है, लीच है, स्क्विड है, स्लग है, ग्लिच है, तो हम किसका यूज करेंगे? चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बच्चा देगा। तो उसे हम लोग ग्लिच कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिच कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट? जी हाँ, मॉडर्न कंप्यूटर रिलायबल तो है लेकिन वो क्या नहीं है? वह फास्ट नहीं है, वो पावरफुल नहीं है, वह इनफ्लेमेबल नहीं है, या फिर वह सस्ते नहीं है। तो भाई क्या चीज है जो उनमें नहीं है?
तो मेरे बच्चा वह इनफ्लेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर ऑपरेटर अटेंशन। बच्चा आपको उस डिस्प्ले का नाम बताना है, ठीक है। चलो जी देखते हैं इस डिस्प्ले का नाम क्या है। पिक्सल, रिवर्स वीडियो, टच स्क्रीन या कर्सर। तो बच्चा यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका डिस्प्ले का नाम होता है रिवर्स वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड। जी हाँ मेरे बच्चा, पर्सनल कंप्यूटर पीसी के अंदर जो होता है एक बड़ा सर्किट बोर्ड होता है जिसपे सारी नंबर ऑफ छोटी छोटी चिप्स पाई जाती हैं। उस मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? डॉटर बोर्ड। मदर फादर भाई, ना तो डॉटर बोर्ड है ना ही फादर बोर्ड है ना ही ब्रेथ। कंप्यूटर के अंदर जो पाया जाता है वो हमारा क्या होता है? मदर बोर्ड होता है। इन मोस्ट IBPM, PCS, CPU device, memory expansion, active components are mounted on a single board. Oh my god, बच्चा PCS हो गया, CPU हो गया, मेमोरी एक्सपेंशन हो गया, ये सब एक ही बोर्ड पे हम लोगों ने अलाइन किए गए हैं। तो उस बोर्ड को क्या बोलेंगे? अरे वाह, मतलब मैम क्वेश्चन का आंसर तो एक है लेकिन क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के आ गया, लेकिन हम आंसर नहीं छोड़ेंगे। राइट आंसर जाएगा मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज मीन्ड बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर। जी हाँ, डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब यहाँ पे क्या है बताइए जी। डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है? which is used by person which assign one and only one task, which use one kind of software या which is meant for application software। तो डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है? जो एक टास्क को करे लेकिन बहुत अच्छे से करे, यानी कि डेडिकेशन के साथ करे। अगला क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बच्चा पर्सनल कंप्यूटर में क्या चीज नहीं पाई जाती? जी हाँ, पर्सनल कंप्यूटर में सब कुछ पाया जाएगा किसी एक चीज को छोड़ के। अब वह क्या चीज नहीं है वह आपको मुझे बताना है। तो मेरे बच्चा जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, डिस्क कंट्रोलर होता है, सीरियल इंटरफेस होता है, लेकिन मॉडेम जो है वो उसमें नहीं देखने को मिलेगा। अगला, एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जी हाँ बच्चा, जो एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है उसे हम क्या कहते हैं? वह कमांडर है, कंपाइलर है, स्टिमुलेटर है या इंटरप्रेटर है? चेंज करने को कहते हैं इंटरप्रेट करना। तो राइट आंसर क्या जाएगा? इंटरप्रेटर जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। ओ माय गॉड, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, कन्वर्ट। बच्चा यहाँ पे कंपाइलर आएगा। जी हाँ, जब हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपाइलर। और इंटरप्रेट को अगर आम भाषा में तो हम क्या बोलते हैं बच्चा? कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव करना। तो बच्चा कन्वर्ट करना जो होता है वो कंपाइलर कंपाइलेशन होता है। और जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो एक लैंग्वेज से दूसरी में हम लोग क्या कर रहे हैं? बदलाव कर रहे हैं, उसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कन्वर्ट करना और चेंज करने में अंतर है, यहाँ पे इंटरप्रेटर जाएगा। ठीक है जी हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी दोनों ऑप्शंस में, बट ठीक हो गया। चलिए, एक स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन। बच्चा, एक स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस को हम स्मॉल इंटेलिजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर प्रोग्राम, या फिर वह उसमें सेंसिंग पाई जाती है। तो क्यों कहते हैं उसको, ये आपको मुझे बताना है। चलो जी देखते हैं राइट आंसर क्या जाएगा। तो एक जो स्मॉल इंटेलिजेंट डिवाइस होता है उसे हम सेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसर कहते हैं। ए फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली। जी हाँ, एरर जो होता है, एरर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। जी हाँ, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू अ वायरस विच वाज टेकन फ्रॉम 1970। ओ माय गॉड, बताओ जी वह क्या है? उस जो हमारा वायरस है, इस वायरस को हम लोगों ने क्या कहा था? तो मेरे बच्चा, इसी वायरस को हम लोगों ने वॉर्म कहा था। जी हाँ, इसी वायरस को हम लोगों ने वॉर्म कहा था। अगला क्वेश्चन, ए स्टेट इज अ बायस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैज। जी हाँ, एक मेरे बच्चा जो बायस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें क्या है? मल्टी वाइब्रेटर पाया जाएगा, फ्लिप फ्लॉप पाया जाएगा, लॉजिक गेट्स पाए जाएंगे या फिर लेटेंट पाया जाएगा। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या जाएगा।
बायस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर फ्लिप फ्लॉप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अनवांटेड रिपीटिशियस मैसेजेस सच एज अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल, इसको स्पैम बोलेंगे, ट्रैश बोलेंगे, कैलिबरी बोलेंगे या कोरियर बोलेंगे? चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बच्चा देगा। जी हाँ भाई थोड़ा सा टाइम रह गया, 100 क्वेश्चंस पूरे कर सकते हैं चाहे तो, है ना? तो भाई हमें पता है इनको हम क्या बोलते हैं, स्पैम कॉल या स्पैम मेल बोलते हैं। आगे डीओएस की फुल फॉर्म क्या है? बच्चा बच्चे जानते हैं डीओएस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, बच्चा माइक्रोसॉफ्ट के चीफ का नाम क्या है? ओह माय गॉड, जी हाँ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। हु इज नोन एज द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाया था? आपको पता है, बिल गेट्स ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस? जी हाँ इनमें से कोई एक इनपुट डिवाइस है। अब इनमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर, एनी ऑफ दीज। जब ऑप्शन में ऐसा कुछ दे दे कि हमें लगे सभी है तो हम एनी ऑफ दीज लगाएंगे। आउटपुट डिवाइस बताओ, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर या ऑल ऑफ दीज? चलिए जी तो भाई इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए जी बताइए इनमें से कौन सा है आउटपुट? तो भाई स्क्रीन भी आउटपुट है, प्रिंटर भी, स्पीक भी, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? बच्चा बच्चा जानता है, बताया था शुरुआत में आपका सीपीयू। जी हाँ जो सीपीयू है ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आईबीएम की फुल फॉर्म बताओ क्या है? जी हाँ आपको मुझे बताना है आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या फिर इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनल बिजनेस मशीन। जी हाँ तो अगर हम बात करेंगे आईबीएम तो यह है इंटरनल बिजनेस मशीन। आगे डैश ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन अ रन टाइम बाय द लाइन। जी हाँ एक लाइन में जो हमारे प्रोग्राम को रन कराता है। जी हाँ यही था बच्चा, जो प्रोग्राम को रन कराएगा लाइन में उसको ट्रांसलेट करके, जो ट्रांसलेशन करता है वो इंटरप्रेटर होता है और जो कन्वर्ट करता है वो कंपाइलर होता है। ओके डैश इज एन ऊप प्रिंसिपल। जी हाँ इनमें से जो हमारा ऊप है वो प्रिंसिपल क्या है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, ठीक है, प्रोड्यूसरल प्रोग्रामिंग है, इनहेरिटेंस है या लिंकिंग है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा इनहेरिटेंस। अगला क्वेश्चन, कोबॉल इज वाइडली यूज एप्लीकेशन। जी हाँ कोबॉल जो है ये कहाँ पे यूज होता है? कॉमर्शियली, साइंटिफिकली, स्पेस में यूज होता है या मैथमेटिकल यूज होता है? जी हाँ कोबॉल जो है ये हमारा कॉमर्शियल। जी हाँ कोबॉल जो है इसे हम कॉमर्शियली यूज करते हैं। रैम रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे एक बाइट में कितने बिट होते हैं? बताओ जल्दी से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो बच्चा आपको पता है एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है? चलो जी बताइए जी एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। The device used to carry digital data on analog lines are called। जी हाँ जो डिजिटल डाटा को एनालॉग लाइंस पे लेके जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चा डिजिटल डाटा को कैरी कौन कराएगा? जहां पे जो इंटरनेट पर लेके चलेगा तो वो क्या हो जाएगा? मॉडेम हो जाएगा। वीडियो क्या है मेरे बच्चा? स्क्रीन या मॉनिटर? तो भाई दोनों ही है। जी हाँ स्क्रीन बोर्ड या मॉनिटर यही हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। बायोएस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट। चलो जी बताओ जल्दी से क्योंकि अब तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं। जी हाँ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दैट इज बायोस। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अभी तो हमने पढ़ा था। जी हाँ अभी तो हमने पढ़ा था फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग दैट इज डैनिश रिचरी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क का है। चलो जी 100 क्वेश्चंस कराए हैं तो एक क्वेश्चन तो होमवर्क में दे सकती हूँ। द इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर टू एज। जी हाँ तो बच्चा इसको आप लोग क्या कहेंगे आपको मुझे बताना है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे देंगे। ठीक है क्वेश्चन तो मैं 110 लाई थी लेकिन 100 क्वेश्चन हो पाए हैं, बाकी 100 क्वेश्चन का एक मैराथन और लगाया जाएगा। सो आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज प्लीज प्लीज
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ऐसे और सेशन चाहिए, इफ यू वांट मोर दिस टाइप ऑफ सेशंस, तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट बॉक्स को जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से ऐसे ही बहुत प्यारे सेशन के साथ में, जहां पे आपको फिर से हम एक रैपिड फायर में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करा सके, ठीक है। अभी तक के लिए गुड बाय गाइस, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। या कुछ कहना बाकी है? मजा आया? जी हाँ। देखो बच्चा, आज के जो हमारा सेशन था, यहाँ पे मैंने हर वो क्वेश्चन कराया जो आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो अगर आपने आज की ये क्लास ली है तो कंप्यूटर के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और मैं ऐसे ही, देखो आज मैं 110 क्वेश्चन लाई थी, बस आज 100 करा पाई हूँ, तो अभी 10 क्वेश्चन तो आज वाले बाकी है, 90 क्वेश्चन और बना लूंगी, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास और 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के करवाने के लिए। तो एक दिन वो 100 क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे, है ना। तो कोशिश करते हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ सके और चीजों को कवर कर सके, ठीक है। जी हाँ। तो चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने यहाँ पे साथ दिया, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल जी, आपको मेरी शॉर्ट वीडियोस भी मिलती रहेंगी कंप्यूटर्स की। चलिए, सो अभी के लिए सर आ चुके हैं, घड़ी का टाइम भी हो चुका है, चलते हैं, बाय बाय।